एक आदमी मौला की बारगाह में गया, कहा मौला के पीछे जमात पढ़ूंगा। मस्जिद कूफा में आया, नमाज पढ़ रहा था मौला के पीछे, तो खाने का सामान लेके घर जा रहा था। आज के जमाने की तरह से नहीं था कि हर चीज पैक होती थी, आज तो हर चीज पैक है ना, वो डब्बे में होती है। वो पुराना जमाना था, खाना खुला हुआ था, तो उसने मस्जिद के बाहर रखा कि मैं जल्दी से नमाज पढ़ूंगा, बाहर आऊंगा। उसमें एक दही उसने ले रखी थी और वो उसने बाहर रखी मस्जिद कूफा के बाहर। नमाज पढ़ के बाहर निकला, देखा भी दही के ऊपर एक निशान बना हुआ। उसने इधर उधर पलट के देखा भी एक नजूसलैन कुत्ता जा रहा है, उसके मुंह पे एक निशान है। उसने कहा हो ना हो कुत्ते ने इसमें मुंह डाल दिया। इतने में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर आए, कहा ये दही घर ले जा, दही पाक है। कहा या अली आपको कैसे पता, आप मेहराब में मुझसे आगे थे, मैं पीछे था, जब मेरी निगाहों में नहीं आई। नहीं तवज्जो है नहीं, ये आपको कैसे पता कि दही पाक है? मौला ने कहा शक न कर, जब मैं कह रहा हूं ये दही घर ले जा, दही पाक है। क्या या अली ये दही पाक नहीं है, मेरे सामने बस एक ही नजिस जानवर था, उसने फौरन दही उंडेल दी, वहीं पे सड़क पे फेंक के चला गया। मौला ने कहा कि मेरे पे तूने शक किया है, मुझे अगर बात पहुंच रही हो कि इसके असरात तेरी जिंदगी में आएंगे। इफेक्ट्स होते हैं ना, जैसे बाज दवाई खा लेते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। इमामत पे शक करने के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, तवज्जो हो। अब उसने इमाम पे शक किया, घर चला गया। कुछ ही दिनों बाद कहीं एक जगह पे बकरा ज़िबह कर रहा था, झाड़ियों के नीचे बैठा हुआ, कि अचानक आवाज है कत्ल हो गया, कत्ल हो गया। दौड़ता हुआ गया, हाथ में छुरी, खून बह रहा है। कहा क्या, किसका कत्ल हो गया? तो उनका कातिल तो तू ही है, हाथ में छुरी है और खून बह रहा है। उन्होंने पकड़ लिया, कहा हाँ मैं ही कातिल हूं। उन्होंने कहा ये तो अब सारे इतना बड़ा मजमा है, तो सारे मुझे ही मारेंगे, मार मार के जान से मार देंगे अगर मैं इनकार कर दूं। तो कहा हाँ मैं ही कातिल हूं। उन्होंने पकड़ा, फौरन कहा चलो अली के पास ले चले। जैसे ही पहुंचे मौला ने मुस्कुरा के देखा, पता नहीं तवज्जो है नहीं है। जैसे ही मौला मुस्कुराया, कहा कि मौला इसका मतलब है आप जानते मैं बेगुनाह हूं? ये आपका मुस्कुराना बता रहा कि आप मुझे देखते ही मुस्कुरा रहे। कहा जिस तरह से उस दिन मैं जानता था, जो तवज्जो हो, कि जिस तरह उस दिन मैं जानता था कि वो दही पाक था, तवज्जो कि मैं दही पाक, मैं तुझे कह रहा था कि दही पाक है, मैं उस दिन भी जानता था, आज भी जानता हूं। क्या फिर मुझे सजा मत होने दीजिएगा मौला? पता नहीं तवज्जो है नहीं। मौला ने कहा अभी भी तुझे मारिफत नहीं है, जब बता रहा हूं मौला ने कहा इतना जरा थोड़ा सा इंतजार कर ले, और इंतजार कर, अभी मेरा बेटा हसन मुश्तबा आने वाला। तवज्जो तवज्जो। मौला ने कहा मैं तो जानता हूं, लेकिन मैं तुझे समझाना चाहता हूं इमामत क्या है, हुज्जत खुदा कौन होता है, जरा थोड़ा इंतजार कर। इतने में इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मौला ने कहा कि बेटा आप फैसला कीजिए, तफसील में नहीं जाऊंगा। मौला ने फौरन तमाम के तमाम मोमिनीन से, जितने भी वो कूफे के लोग थे, मोमिन भी थे, दूसरे भी थे, मौला ने कहा उस मकाम पे जाओ, वहां पे एक दरख्त है, दरख्त के नीचे एक बकरा रखा होगा, तो उसका गला ज़िबा हो चुका होगा, जो हाथ में छुरी है वो उसका खून है। अब वो परेशान होके कहने लगा, कहा मौला ये तो आपके बेटे को भी पता है। मौला ने कहा यही तो समझाना चाह रहा हूं, हुज्जत खुदा ऐसा होता है कि जो हुज्जत खुदा हो वो ऐसा होता है, उसके जहन में कभी भी कोई शुबहा नहीं आना चाहिए, हुज्जत से मुताल्लिक कभी जहन में शुबहा ना आने दो। जब लोग गए तो कहा कि मौला ये वाकई बकरा मौजूद है, तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ इशारा करना चाहता था वाकई की तरफ। अज़ान गिरामी, आज जितने हमले होंगे, अगर आपकी अक्ल सालिम है आप धोखा नहीं खाएंगे, कभी धोखा नहीं खाएंगे।